10 रुपए में अब ये झालमुड़ी मुझे मिल गई है। मणिपुर की लाशों को नजरअंदाज करके झालमुड़ी खाने वालों को वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। बंगाल चुनाव के लिए सूरत से चली स्पेशल ट्रेन, लोगों ने पूछा सवाल। गोदी मीडिया की झालमुड़ी पत्रकारिता, गोदी एंकर हो रहे एक्सपोज। लेंस कार्ड बाइकआउट पर शख्स ने भद पिटवा ली। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़ारा सुल्ताना को स्पीकर ने किया सस्पेंड। आपदा में अफसर ढूंढ रहे लोगों का वीडियो वायरल। पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाली मधु किश्वर पर एक्शन। योगी आदित्यनाथ का बयान, महुआ मोइत्रा का जोरदार पलटवार। बेंजामिन नेतन्याहू को हिरासत में लेने की तैयारी। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर से लेकर नेहा सिंह राठौर क्यों है चर्चा में। साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और शॉकिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाली फेमस राइटर मधु किश्वर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक और मिसलीडिंग कंटेंट फैलाने के आरोप में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस मधु किश्वर के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में नोटिस देने के लिए सरिता विहार में मौजूद उनके ऑफिस पहुंची। दोस्तों, ये स्पेशल ट्रेन बीजेपी ने गुजरात के सूरत से चलवाई है और इस ट्रेन से लोगों को भरकर पश्चिम बंगाल वोट करने भेजा जा रहा है ताकि ये सब टीएमसी के खिलाफ अपना वोट डाल सके। बताया जा रहा है कि गुजरात भाजपा इन पैसेंजर्स के साथ चल रही है ताकि उनकी मतदान यात्रा सही तरीके से पूरी हो। हालांकि पास के ही उधना रेलवे स्टेशन पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इंडस्ट्रियल रिसेशन और एलपीजी क्राइसिस की वजह से भाग रहे माइग्रेंट्स वर्कर्स पर लाठी बरसाई गई थी। अब दोस्तों, इस स्पेशल ट्रेन को लेकर लोग बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। ध्रुव राठी ने इसको लेकर कहा, यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(5) का खुला वायलेशन है। लेकिन हमेशा की तरह समझौता कर चुका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर खामोश ही रहेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की ये वायरल वीडियो देखिए। डीजल लेकर जा रहा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में भरा डीजल सड़क किनारे गड्ढे में भर गया। फिर क्या था, आपदा में अफसर ढूंढ रहे लोग मौत से बेखौफ होकर डीजल लूटने की होड़ में लग गए। ये इंसिडेंट नेशनल हाईवे 19 की बताई जा रही है। यह डीजल टैंकर गुजरात से कोलकाता जा रहा था। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चुनावी पारा हाई है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर कर ये बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे भारत आ सकते हैं। इक्षामती नदी के उस पार बांग्लादेश है, आगे की सोच आपके पास। अब दोस्तों, इसके जवाब में एक यूजर मोहित चौहान ने भी वीडियो शेयर किया और बताया, यह है मेघालय, उमंगोट नदी के उस पार बांग्लादेश है, आगे की सोच आपके पास। तो वहीं कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, डिग्री दुबे, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे गृह मंत्री, तुम्हारे प्रधानमंत्री सब 12 साल से झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में, नाकारा कहीं के। तो वहीं नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग अपना वोट मणिपुर के पीड़ितों को डेडिकेट करें। मणिपुर की लाशों को नजरअंदाज करके झालमुड़ी खाने वालों को करारा जवाब देना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश भाजपा के तमाशों का मंच नहीं है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग वोट डालने से पहले मणिपुर की दुर्दशा जरूर देख लें। उन्हें इस बार अपना वोट मणिपुर के पीड़ितों को समर्पित करना होगा। मणिपुर की लाशों को नजरअंदाज करके झालमुड़ी खाने वालों को करारा जवाब देना अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश भाजपा के तमाशों का मंच नहीं है। इस देश के नागरिक भाजपा के गुलाम नहीं हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने का वीडियो वायरल होने पर रिएक्शन दिया है और तंज कसते हुए कहा कि झालमुड़ी की दुकान में माइक लगा दिया, फिर एसपीजी से झालमुड़ी बनवाई ताकि एक ड्रामा रचा जा सके। उन्होंने 10 रुपये निकालकर झालमुड़ी खाई। जरा सोचिए, वह झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। अगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया गया था? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। दोस्तों, हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर पीटर मैग्यार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो मैग्यार ने क्लियर कहा है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसके खिलाफ आईसीसी का वारंट है हंगरी के बॉर्डर में दाखिल होगा तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ 21 नवंबर 2024 को पहले से ही वारंट इशू कर रखा है
Irat is. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És दोस्तों बाइकआउट लेंसकार्ट करने वाले इस सज्जन का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर लोग लिख रहे हैं कि राइट विंग और फादरलैंड के फैंस ने लेंसकार्ट के खिलाफ बाइकआउट कैंपेन शुरू किया है। और वे बाइकआउट करते कैसे हैं? वे असल में लेंसकार्ट के स्टोर में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाया तो मीडिया इसको लेकर क्या कह रही है, आप खुद देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फेसबुक पर इस वीडियो को 90 मिलियन यानी 9 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं और गूगल सर्च पर झालमुड़ी शब्द को पिछले 24 घंटों में जितनी बार सर्च किया गया है उतना तो पिछले 22 वर्षों में नहीं किया गया। यानी जब से गूगल आया तब से आज तक आप सोचिए झालमुड़ी को कभी इंटरनेट पर इतना नहीं खोजा गया जितना आज खोजा जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, नोट कर लो, अगले यूपीएससी प्रीलिम्स एक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। रोशन राय इस पर कहते हैं, पिछले 12 सालों में जॉब्स और इकोनॉमी पर बहस जीरो, झालमुड़ी और मोदी के पीआर वीडियो पर 33 बार डिबेट्स। इन सभी एंकरों को देश से गद्दारी करने और पत्रकारिता को बर्बाद करने के लिए जेल में होना चाहिए। दोस्तों टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तंज कसा है। दरअसल वेस्ट बंगाल इलेक्शन रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो क्लिप जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिस पर दोस्तों महुआ मोइत्रा ने लिखा, हेलो बुलडोजर बुद्धि योगी आदित्यनाथ, अपने तथ्य ठीक कर लो। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा था। कृपया वापस यूपी जाकर अपनी फैंटा पियो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम एक मजाक हो। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा, अब सामान्य ज्ञान का स्तर देखकर सुनकर समझ में आया कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोधी क्यों हैं। दोस्तों यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस का नजारा तब बदल गया जब बहस के समय ब्रिटिश सांसद ज़ारा सुल्ताना ने पीएम कीर स्टारमर को बेयर फेस्ड लायर, सफेद झूठ बोलने वाला कह दिया। Pointed him, he defended him, and now he claims to know nothing. He is gaslighting the nation. So let's call this out for what it is. The Prime Minister is a barefaced liar, and if he had any decency left... No, order, sit and leave. Leave now. अब दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है कि एक पार्लियामेंटेरियन दूसरे पार्लियामेंटेरियन को झूठा नहीं कह सकता। इसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज माना जाता है। स्पीकर ने बात वापस लेने को कहा तो ज़ारा सुल्ताना ने इनकार कर दिया। मना करने पर स्पीकर ने उन्हें तुरंत हाउस छोड़कर जाने को कहा, साथ ही उन्हें 5 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। The question is that Zara Sultana be named and leave this house. All those in favour? Aye. Leave. I'm sorry you've done this. I really am. Right. Come on, Ray. दोस्तों सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और सभी हिंदुओं को पाकिस्तान से यहाँ ले आया गया होता तो भारत आज स्वर्ग होता। दोस्तों इस वायरल वीडियो में रिपोर्टर ने महिला से पॉलिटिशियन और जॉब को लेकर कुछ सवाल पूछा। महिला ने जो जवाब दिया आप उसे सुनकर अनुभक्ति का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। मोदी जी को आप क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी को? वो तो बेकार ही है, कुछ नहीं कर सकता महिलाओं के लिए। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ दिल्ली से ही है। क्या आप काम करती हैं या फिर स्टूडेंट? अभी तो जॉबलेस हूँ। जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या करें? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रही है। मोदी सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। दोस्तों बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल में मछली खाते हुए नजर आए। अब इस वीडियो के बाद कई लोग ठाकुर साहब को ट्रोल कर रहे हैं।
तो इस पर जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, मैं कोई ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखता हूँ, रोज मंदिर भी नहीं जाता हूँ, लेकिन इतनी मर्यादा तो रखता हूँ कि मंगलवार के दिन मांसाहार का सेवन नहीं करता हूँ। और ये भाजपाई मंगलवार के दिन मांस भक्षण कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एंकर चित्रा त्रिपाठी भी झालमुड़ी पत्रकारिता करने पहुंच चुकी हैं कोलकाता। सुनिए झालमुड़ी को लेकर क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई, जिसके बाद उनका वीडियो 100 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। झालमुड़ी को लेकर अब लोग लगातार गूगल सर्च कर रहे हैं और जानकारी ये भी सामने आई है कि 20-22 वर्षों में झालमुड़ी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में एक बन चुका है। हम भी आप पहुंचे हैं कोलकाता में झालमुड़ी की एक दुकान पर। 10 रुपए में अब ये झालमुड़ी मुझे मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दादा खाएंगे किससे इसको? खाना पड़ेगा, ऐसे उठा के खाना पड़ेगा या इसी से ऐसे ही खाना पड़ेगा? अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।